होप सो लॉजिक गेट्स आप लोगों को क्लियर होंगे बहुत इजीली। अब हम इन बूलियन एक्सप्रेशन की लॉजिक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। अब लॉजिक गेट्स जब क्लियर हैं तो इट्स वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक सर्किट। सबसे पहले पहली वाली बूलियन एक्सप्रेशन लेते हैं हम। द बूलियन एक्सप्रेशन इज a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब इसका सर्किट बनाते हैं हम। सर्किट बनाने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितने इनपुट वेरिएबल हैं हमारे पास। ठीक है, इनपुट वेरिएबल है हमारे पास 2, दैट इज a एंड b। ठीक है, तो हमें 2 इनपुट लाइन लेनी पड़ेंगी। नंबर 1 इज a एंड सेकंड वन इज b। वी हैव टेकन a एंड b, इनकी इनपुट लाइंस ले लेते हैं। ये हो गई a की इनपुट लाइन और ये हो गई b की इनपुट लाइन। ओके, नाउ a डॉट b, बीच में क्या है? डॉट। ए और बी के बीच में है डॉट। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे कौन सा लॉजिक गेट बनेगा? डॉट मीन्स एंड लॉजिक गेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एन एंड लॉजिक गेट। हमने एंड लॉजिक गेट बना दिया। इसमें इनपुट क्या देना है हमें? ए इज गोइंग इन दिस इन बी। ठीक है, यहाँ से आउटपुट क्या आया हमारे पास? ए डॉट बी। जब ए डॉट बी आ गया देन है इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट लॉजिक गेट। यहाँ से आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहली पहली चीज का सर्किट हमने बना लिया। देन यहाँ पे अगर हम देखें ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, डॉट का मतलब वी नीड वन मोर एंड लॉजिक गेट, एक और एंड लॉजिक गेट बनाया हमने। ठीक है, इसको पहला इनपुट क्या जा रहा है? ए का कॉम्प्लीमेंट। पहला इनपुट क्या जा रहा है? ए को किया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने नॉट लॉजिक गेट लगाया, देन इट इज गोइंग एज एन इनपुट इन द एंड लॉजिक गेट। बी हमारे पास डायरेक्ट इनपुट जा रहा है इसमें क्योंकि बी इज सेम। ठीक है, नाउ इन अब हमारे पास यहाँ से आउटपुट क्या आया? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ठीक है, नाउ दिस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी and this AB complement is an input for which gate? Plus sign is indicating which gate? किस गेट के लिए इनपुट है ये? इट इज इनपुट फॉर और लॉजिक गेट। प्लस मीन्स और लॉजिक गेट। एक और लॉजिक गेट बनाया। पहला इनपुट आ रहा है इसके पास ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा इनपुट आ रहा है इसके पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। देन इट इज गिविंग आउटपुट एज एक्स। ठीक है, क्या आउटपुट दे रहा है हमारे पास? ये आउटपुट दे रहा है एक्स। ठीक है, दिस इज द सर्किट फॉर दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगा? ट्रुथ टेबल बनाने के लिए व्हाट वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू वेरिएबल्स ए एंड बी। ए और बी आर द टू वेरिएबल्स। तो इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे हमारे पास? इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, देन वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल ए डॉट बी। पहला कॉलम हमें किसका चाहिए? पहला कॉलम चाहिए हमें ए डॉट बी का। ठीक है, ए डॉट बी मीन्स एंड, सिंपल एंड का फंक्शन। एंड में क्या होता है? लास्ट वाली कंडीशन में आता है आपके पास 1। देन इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो कॉलम हमारे पास ए डॉट बी में आया है इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। जो 0 है वो 1 हो जाएगा, जो 1 है वो 0 हो जाएगा। ये हो गया 1 1 1 एंड देन 0। ठीक है, पहली चीज मिल गई हमें। देन ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉलम चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए इज 0, ये हो गया 1। ए इज अगेन 0, ये हो गया 1 1 1 हो गया 0 0। जो ए कॉलम था हमारे पास दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब हमें करना है इसका ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? बी के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, 1 बी इज 0 0 1 आउटपुट क्या आएगा? 0 अगेन 1 1 आउटपुट क्या आएगा? 1 0 0 आउटपुट इज 0 1 0 आउटपुट इज 0। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी भी आ गया हमारे पास। वी हैव दिस कॉलम एज वेल एंड दिस कॉलम 2। एक्स क्या है? सिंपली एक्स इज द एडिशन ऑफ दीज टू। ठीक है, तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, फाइनली हमारे पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये कॉलम भी है, ये कॉलम भी है, अभी सिंपल हमें ऐड करना है। तो 1 प्लस 0 इज 1 1 प्लस 1 इज 1 1 प्लस 0 इज ऑल्सो 1 एंड 0 प्लस 0 इज 0।
फाइनली अगर हम इनमें से कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन दें तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी। ट्राई करके देखते हैं। इनपुट कॉम्बिनेशन अगर हम दे रहे हैं a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, a इज 0 एंड b इज 1 इज द सेकंड इनपुट कॉम्बिनेशन। आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास, आउटपुट आना चाहिए 1, x की वैल्यू 1। चेक करते हैं बाय दिस सर्किट। a यहाँ से जा रहा है, a is 0, b is 1, एंड लॉजिक गेट से पास हो रहा है तो आउटपुट हो गया 0। देन इसका इन्वर्ट हुआ, इन्वर्ट क्या हो गया, 0 हो गया 1। ठीक, सेकंड गेट पे आ जाते हैं। सेकंड यहाँ से a की वैल्यू है 0, 0 कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये हो गया 1, एंड b इज ऑलरेडी 1, 1 1 जब एंड लॉजिक गेट से जाता है तो आउटपुट आता है हमारे पास 1। 1 और 1 को और करेंगे तो x की फाइनल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1। दैट इज ऑल्सो शोन बाय द ट्रुथ टेबल। क्लियर। लास्ट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं जिसमें x की वैल्यू 0 आ रही है हमारे पास। a is also 1 and b is also 1, ठीक है। a is also 1 and b is also 1, 1 यहाँ से इनपुट गया, 1 यहाँ से इनपुट गया, आउटपुट आया 1, इसका इन्वर्ट हुआ, ये हो गया हमारे पास क्या, 0, ठीक है। सेकंड एंड गेट में हमारे पास क्या इनपुट जा रहा है, सेकंड एंड गेट में हमारे पास इनपुट जा रहा है a पहले होगा कॉम्प्लीमेंट, a इज 1, 1 कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये हो गया 0, ठीक है, एंड b इज ऑल्सो 1, b को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, और अगर एंड गेट में 1 0 इनपुट जाता है तो आउटपुट आता है हमारे पास 0। बोथ आर 0, दोनों को और करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0। दैट इज ऑल्सो शोन बाय ट्रुथ टेबल, ठीक है। क्लियर। हमने पहली वाली एक्सप्रेशन का सर्किट बनाया, देन उसका ट्रुथ टेबल बनाया। नाउ आप लोगों का होमवर्क क्या है, बाकी की दो एक्सप्रेशन आपको दी हुई हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ देयर सर्किट्स, जैसे मैंने अभी सर्किट बनाए हैं। सर्किट बनाने के बाद आपको इस तरीके से उनके ट्रुथ टेबल बना के वेरीफाई करके देखना है कि हम क्या इनपुट कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो हमारा पास वो सर्किट वही आउटपुट दे रहा है या नहीं, ठीक है। दिस इज योर homework task. Thank you so much. And if you have any question, any confusion regarding this, you can ask in the comment or in the during in the class. ठीक है जी. Thank you so much.